आप देख रहे हैं स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। आई एम संजना। वेलकम बैक इन माय सेकंड वीडियो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रो देखा था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड यूजेस इन आवर लाइफ टू। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व दोज इक्वेशंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Today's topic is solution of quadratic equation. There are three methods to solve quadratic equation. First, factorization. Second, completing the square. And third one is quadratic formula. इसी quadratic formula का सेकंड दूसरा नाम हम जानते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ओके, वन बाय वन हम इनके बारे में आज देखेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बाई फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से आप नो स्टैंडर्ड 9th में अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इसी फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया था। आज हम इसी फैक्टराइजेशन से अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले आप कुछ एक चीज जान लो कि जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर द सेम। दैट मीन्स कि अगर आप इसका जीरोज निकालो या फिर इसका रूट्स निकालो, द वैल्यू विल बी सेम। द वैल्यू ऑफ एक्स दैट यू विल फाइंड विल बी सेम। ओके, एंड we can find roots of quadratic equation x square plus bx plus c equal to 0 by factorizing it into two linear factor and equating each factor to 0. That means कि इसको आप फैक्टराइज करोगे एंड दो लीनियर फैक्टर आएंगे। लीनियर फैक्टर दैट मीन्स कल मैंने आपको बताया था जिसके भी डिग्री 1 होती है, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टर्म 1, देन वो लीनियर फैक्टर होगा। उस दो लीनियर फैक्टर आएंगे, उसको 0 के इक्वेट करोगे, देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, सो कुछ देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। सी फर्स्ट एग्जांपल 6x square minus x minus 2. You can compare it with x square plus bx plus c equal to 0. एंड ये कल आपको बताया गया था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपने स्टैंडर्ड 9th में जो ये मेथड यूज किया था वही मेथड हम यूज करेंगे। यहाँ भी हम 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है और ये आपका थर्ड टर्म है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करते टाइम आपको बताया गया होगा फर्स्ट मल्टीप्लाई थर्ड विल बी इक्वल टू 2। नॉट जनरली बट कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे। फर्स्ट एंड थर्ड के कोफिशिएंट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको इस तरह से फैक्टर करते हैं कि उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके हमारा सेकेंड के वो इक्वल आएगा, जिसको आप जनरली एक टर्म यूज कर सकते हो, दैट्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इक्वल टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मिडल टर्म। ठीक है, दैट मीन्स कि आप फर्स्ट कोफिशिएंट एंड थर्ड कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे, या 6 इंटू 2 इट विल बी 12। अब इस 12 का फैक्टराइजेशन करना है। इस 12 का फैक्टराइजेशन इस तरह से करना है कि उसके जो टर्म्स आएंगे, लेट्स सी करके देखते हैं। इसको फैक्टराइज करोगे 2 टाइम्स में जाएगा 6, फिर 2 टाइम्स में जाएगा आपका 3 टाइम्स में 1। दैट मीन्स अगर आप इसको साथ में करो और इसको अलग करो तो इट विल बी 12 इक्वल टू 4 इंटू 3। ठीक है, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। और अगर आप ध्यान से देखो तो 4 3 12, और अगर 4 और 3 को माइनस किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, देन विल गेट 1 विच यू नीडेड। इसका कोफिशिएंट क्या है 1। तो अगर आप इसको माइनस करते हो देन यू विल गेट द 1। 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। बट साइन देखना पड़ेगा हमें, कौन सा साइन चाहिए। वी नीड अ माइनस साइन। दैट मीन्स कि आपको जो बड़ा डिजिट है, जो ग्रेटर डिजिट है, उसके आगे हमको माइनस का साइन चाहिए और इसके आगे प्लस का। ओके, सो इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द -1। ओके, ओके, सो हमारे पास आया था 6 इंटू
2 12, 12 को फैक्टराइज किया है 4 इंटू 3 में, सो वी कैन राइट इट 6x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0. हियर विल बी प्लस. सी, इसको सॉल्व करोगे -1x आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका -12 आ जाएगा, या -12. ओके, so you can change the position also. Plus 3x minus 4x plus -2 equal to 0. कोई बड़ा रीज़न नहीं है. द रीज़न इज सिंपल एंड ओनली वन रीज़न दैट अगर आप 3 को आगे रखते हो 4 को बाद में रखते हो देन आप कॉमन इजीली ले सकते हो. तो आप इसमें क्या कॉमन ले सकते हो? वी कैन टेक 3 एंड x. सी, 3 2s are 6, 2x into x will be x square, that means here x. 3 2s are 6, x multiplied by x will be x square, okay, and plus 1. 3x multiplied by 1, it will be 3x. Now here will -2 will be common, again 2x, 2 2s are 4 and x, and plus 1, plus 1 minus, plus minus minus, and 2 1s are 2, okay. So this implied sign isn't necessary. 3x minus 2, keep both of this together and this common part equal to 0. See, we get the linear factor here. Greatest power, highest power, and the degree is 1, again 1. Two linear factors. Next process is लीनियर फैक्टर्स को आपको क्या करना है? 0 के इक्वेट करना है. वी आर गोइंग टू इक्वेट दीज लीनियर फैक्टर्स विथ 0. 2x plus 1 equal to 0. 3x, this -2 will be shifted in right hand side, then it will be 2. This 3 is in multiply, so in this side of equation it will be in divide 2 by 3. So here x equal to 2 by 3, and from here x equal to -1 by 2. So we have two values of x. First is 2 by 3 and -1 by 2. This both are your answer for this quadratic equation. And one more thing, आपको पता ही होगा पहले से कि जो भी हाईएस्ट डिग्री होता है, जो भी आपके पास हाईएस्ट पावर दैट मीन्स डिग्री होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, किसी भी इक्वेशन का, अगर 2 है दैट मीन्स अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास 2 वैल्यूज आएंगी. अगर आपके पास ये पावर 3 होता देन आपके पास 3 वैल्यूज आती. तो अगर आपके पास 2 वैल्यूज आए हैं, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन दैट मीन्स कि आपने सही किया है. ठीक है, अगर आपको समझ में आया, अगर आपको नोट करना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ओके, नाउ सेकेंड एग्जांपल, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0. कल भी हमारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी बुक से थे, आज भी हमारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक से ही है. सो आप एनसीईआरटी के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप यहाँ भी पा सकते हो. So again same process, first multiply by third, coefficient of first term that means x square का coefficient क्या हो गया? √2 multiply third one 5 √2, it will be 10. 5 √2 multiply by √2 2 and 5 2s are 10. okay, 5 2s are 10. इस 10 को अगर आप फैक्टर करोगे you will get 5 and 2, 5 2s are 10. okay, और ध्यान से अगर आप देखो तो 5 और 2 को अगर हम सम करते हैं दैट मीन्स ऐड करते हैं, देन वी विल गेट 7, जो कि हमारे रिक्वायर है, जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो हमारे यहाँ से फुलफिल हो रहा है. देन इट विल बी √2x प्लस 5, आप यहाँ 2x लिखो, प्लस 5x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0. अगेन √2 आपको ये पता होगा कि √2 मल्टीप्लाई बाई √2 होता है, तो दैट मीन्स यहाँ 2 में 2√2 है, एक √2 कॉमन लिया, हमारे पास बचा, सॉरी ये स्क्वायर होगा, x √2x कॉमन लिया,
यहाँ से बचा x और यहाँ से हमारे पास क्या बचा, यहाँ हमारे पास बचा √2। ओके, इन दोनों में से हमने कॉमन ले सकते हैं, हम 5 कॉमन ले सकते हैं। हेयर विल बी x प्लस √2 इक्वल टू 0। कीप द मल्टीप्लाई terms in single bracket and keep the common terms as in other word. Okay, again we are here with linear factors, two linear factors. So we are going to equate these linear factors with what? 0. That's good. Solve this. It will be minus 5 by √2, and for this it will be minus √2. Again we get two values of x. These values are known as root of these polynomial. This values are roots of this quadratic equation. Hope you get it. We will solve this quadratic equation by the method of completing the square method. Okay, before solve this, let me clear you that these two formulas, a whole square of a plus b and whole square of a minus b, मेरे अकॉर्डिंग आप लोग 9th स्टैंडर्ड में ही ये सब पढ़ चुके हो और ये बहुत अच्छे से ही क्लियर होगा सबको. ओके, अगर आप इसको x+1 पे पुट करते हो देन यू विल फाइंड दैट x² + 1 2x. दैट मीन्स अगर यहाँ पे प्लस है तो आपके पास जो x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव में है, और अगर यहाँ माइनस है तो x का कोफिशिएंट नेगेटिव में है. ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान में देने की जरूरत है, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि आपको a + b का होल स्क्वायर आने वाला है या a - b का होल स्क्वायर आने वाला है. ओके, नाउ solve this. Here it is. First of all, what we'll do is coefficient of this x² should be 1. To make this 1, we will take common 2. It will x² - 7 by 2x plus 3 by 2 equal to 0. ओके, कर सकते हो, बहुत सिंपल है. 2 कॉमन लेंगे, x² - 7 by 2x plus 3 by 2 बचेगा. देन इस 2 को, ये जो हमारा 2 है, उसको उधर साइड भेज देते हो, उस इक्वेशन के उस साइड इक्वल टू के साइड. देन हमारे पास आएगा ये इक्वल टू 0. ओके, देन अभी क्या करना है, ये तो हमारे पास आ गया x². तो आप ये कह सकते हो कि जो x² है वो क्या है, दिस इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ x. स्क्वायर ऑफ x. ओके, एंड नाउ जैसा मैंने आपको बताया, जो x के कोफिशिएंट होते हैं वो अगर नेगेटिव में है, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड a - b होल स्क्वायर. फॉर दिस a² + b² - 2ab. दैट मीन्स व्हाट इज दिस, दिस इज 2ab. तो अगर ये 2ab है तो इसको हम लिख लेते हैं 2a. a हमारे पास ऑलरेडी फाइंड है, यहाँ पे लिखना है b. अब एग्जैक्टली b क्या लिखोगे, इसके लिए थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे हम. 7 by 2x इक्वल टू 2ab. अब a तो हमारे पास x है, देन इट इज x. अब हम b फाइंड करेंगे. इस x से इस x को कैंसिल करोगे, देन 7 by 2, दिस 2 अगर आप इधर लेके आओगे तो ये डिवाइड में जाएगा by b. दैट मीन्स योर b इज 7 by 4. ओके, दैट्स इट. तो दैट मीन्स ये हो गया 7 by 4. ओके, अब 7 by 4 b है तो हमारे पास फॉर्मूला जो होता है उसमें b का स्क्वायर भी होता है, तो हम b का स्क्वायर लिखेंगे. अब क्योंकि b का स्क्वायर हमने अपने मन से लिया है तो इसको कैंसिल आउट भी करेंगे ताकि हमारे इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े. कोई भी आप ऑपरेशन कर सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करोगे, बट यू हैव टू बी केयरफुल दैट आप जो भी कर रहे हो उसे आपका जो इक्वेशन है, जो एक्चुअल इक्वेशन है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए. अगर आप इसको ऐड कर रहे हो साथ में सब्ट्रैक्ट करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, देन जो इक्वेशन यहाँ है वही यहाँ पे है. ओके, देन कॉपी दिस प्लस 3 by 2 इक्वल टू 0. देन दिस इज a² - 2ab b². तो आप इसको चाहो तो लिख सकते हो x - 7 by 4 होल स्क्वायर. ओके, एंड 7 7s are 49, 4 4s are 16, and this plus 3 by 2 equal to 0. Okay,
keep it as it and this. Solve this. To solve this, take, or you can do this, keep these two terms in the right side of the equation. That means this is in minus, or in this side it will be in plus. Okay, this is in plus, this side it will be in minus. Now solve it. 16 will be LCM, it will be 49 minus 8 3 is 24. ओके, जस्ट नॉर्मल सम की तरह सॉल्व करना है इसको. इट विल बी 7/4 होल स्क्वायर. ये इम्प्लाइज का साइन हमेशा आप मेंशन करना जरूर करोगे. दैट ये इम्प्लाइज का साइन आपको बताता है कि ये जो इक्वेशन आया है प्रीवियस इक्वेशन से ही डिराइव होके आया है. ओके, तो इक्वेशन का साइन जरूरी है. तो ये हो गया आपका 49 - 24, इट विल बी 25/16. आप भी क्या करोगे, यहाँ लिखो, या फिर सिंपल कह सकते हो x - 7/4. ये जो आपका स्क्वायर है इक्वेशन के उस साइड सेंड करोगे, ये आ जाएगा आपका ± √25/16. ओके, या फिर अभी के लिए ऐसा ही छोड़ते हैं. नेक्स्ट लाइन में x - 7/4 इक्वल टू ±5/4. क्लियर. 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का स्क्वायर रूट 4. दैट मीन्स हमारा इक्वेशन हो गया x - 7/4 इक्वल टू ±5/4. ओके, नाउ सी x - 7/4 इक्वल टू ±5/4. x इक्वल टू +5/4 - 7/4 और +-5/4 +7/4. आप इसको यहाँ से सॉल्व करोगे, यू विल गेट व्हाट, +7 - 2. इट विल बी, wait, yeah, it is in minus, this side it will be in plus. This is, yeah. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी 12/4, दैट इज 3. एंड इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 2/4, दैट इज 1/2. दिस इज द फर्स्ट वैल्यू एंड दिस इज द सेकंड वैल्यू. यू हैव गेट two values for this quadratic equation, and the method we applied is completing the square method. Okay, hope you get it. You can take the screenshot if you want. After solving this, you should write the roots in words as 3 and 1/2 are the roots of 2x square minus 7x plus 3 equal to 0. Okay, yeah. Now it's time for third method, which is quadratic formula and श्रीधाचार्य formula. quadratic formula बोलो या श्रीधाचार्य formula, दोनों आपका यही है. ये मेथड, इन तीनों मेथड में, वैसे तो तीनों का अपना अपना एग्जिस्टेंस है, तीनों का अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो तीनों ही आपके लिए इजी आने वाला है. बट दिस वन इज एक्चुअल इजी, बट यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला विच इज x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a. ओके, बिफोर यूज दिस method or this method or any quadratic equation, before solving that you have to be careful about, you have to find b square -4ac. This is known as discriminant. What is this? Is discriminant. इसको सॉल्व करोगे, ये क्या है, ये a b c आपके कुछ नहीं है, ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x और c. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिखते हो, इसी का a b और c है ये. ठीक है, इसी फॉर्मूले पे आप देखोगे d, आपको यहाँ चेक करना है बस. d अगर ग्रेटर और इक्वल टू देन 0 है देन आपको फर्दर सॉल्व करना है. और अगर ये नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स अगर आपके पास जो फॉर्मूला सॉल्यूशन आता है b स्क्वायर -4ac, अगर वो 0 के से छोटा हो जाता है, दैट मीन्स वो अगर नेगेटिव में एग्जिस्ट करता है, देन आप डायरेक्ट लिखोगे देयर इज, sorry, the marker is not working properly, there is no real roots for the
given equation. Okay, hope you get this. Now we will see a equation by the method quadratic formula. Okay, we are going to solve this quadratic equation by the method of quadratic formula. Okay, question is 1 by x plus 4 minus 1 by x minus 7 equal to 11 by 30, where x not equal to minus 4 and 7 मीन्स आपका x -4 और 7 नहीं आएगा. देन फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई दिस, टेक द एलसीएम and solve this. It will be x minus 7 minus x plus 4 11 by 30. Solve करोगे it will be x minus 7 minus x plus minus 4 by, आप नीचे इसको सॉल्व कर सकते हो. इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस minus 7x plus 4x and 7 4s are 28 with minus sign equal to 11 by 30. Okay, now plus x minus x, it will be cancel out. You will get minus 11 by x square plus minus काम भी माइनस का, साइन भी माइनस का, प्लस माइनस का काम होगा. ग्रेटर नंबर के आगे माइनस है इसलिए माइनस साइन लगेगा. इट विल बी 3x minus 28 equal to 11 by 30. Okay, now this 11 and 11 can cancel out. You will now we will cross multiply these terms. We'll get x square minus 3x minus 28 equal to minus 30. Take this 30 this side, it will be x square minus 3x minus 28 plus 30 equal to 0. X square minus 3x प्लस माइनस दैट मीन्स हमारा काम क्या होगा, माइनस. हम माइनस परफॉर्म करेंगे बट साइन किस चीज़ का लगेगा, 30 का आगे हमारा प्लस है इसलिए हम साइन प्लस का लगाएंगे. 30 minus 28 it will be 2 equal to 0. Okay, now you can see that x square minus bx plus c equal to 0. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलो कर रहा है. आप यहाँ लिखोगे कंपेयरिंग this equation with x square plus bx plus c equal to 0. Okay, then you can find a equal to 1, b equal to minus 3, c equal to 2. Okay, first of all we will check b square minus 4ac minus 3 whole square minus 4 into 1 into 2. 9 minus 4 it is 5. That means we'll get the value greater than 0. That means ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है इसके वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है, एग्जिस्ट करेंगे. ओके, इट इज नाउ दिस इक्वेशन इज reduced to x square minus 3x plus 2 equal to 0, and we have a equal to 1, b equal to minus 3, it's 2, and we have formula px equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a. Okay, now what is b, यहाँ पे आप नोट कर लो. 1 minus 3 2 minus 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने सॉल्व किया है. हमारे पास क्या है 5 बाई 2a. व्हाट इज a, इट्स 2. देन वी हैव 3 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2. दैट मीन्स हमारे पास जो फॉर्म वैल्यू आया x का वो वैल्यू ये है 3 प्लस रूट 5 बाई 2 और 3 माइनस रूट 5 बाई 2. Okay, hope you get it. This is the simplest formula, simplest method to solve the quadratic equation. You can use it and solve any types of quadratic equation. अब कोई भी quadratic equation है, अगर वो b square minus 4ac equal to 0 सेटिस्फाई कर रहा है या तो ग्रेटर देन 0 या
इक्वल टू 0 आ रहा है, देन आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, द रियल वैल्यू ऑफ x. ओके, एंड नाउ कल जो हमने एग्जाम्पल्स देखे थे हमें रियल लाइफ के, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं. हमारे पास एक क्वेश्चन आया था 2x² + x - 300 = 0. इसको अगर आप सॉल्व करते हो, यू विल सॉल्व इट लाइक दिस. आप क्या करोगे, 300 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, -300 × 2 इट विल बी 600, -600. 600 को फैक्टराइज करोगे. ज़रूरी नहीं है कि आप 2, 3 के टर्म में करो. आप अगर एबल हो, अगर आपको टेबल अच्छे आते हैं, 15, 20 तक टेबल आता है आपको, देन आप डायरेक्ट 12 से देख सकते हो. 12 5 = 60 एंड दिस 0 विल बी हियर एंड 10 5. दैट मीन्स 600 = 12 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 5. अगर यहाँ से अगर आपको क्लियरली नहीं मिल रहा है वो पेयर, जिसको सॉल्व करने के बाद हमारे ये बीच वाला जो मिडल टर्म है वो सेटिस्फाई हो, देन आप क्या कर सकते हो, उसको और फैक्टराइज कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो. तो अगर आप इसको और फैक्टराइजेशन कर रहे हो, देन यू विल गेट 4 3 = 12 × 24 and 5 5 = 25. 24 × 25 will be 600 and 24 और 25 को माइनस करो, दैट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, इट विल बी 1. दैट इज नीडेड हियर. देन वी कैन राइट इट लाइक 2x² + 25x - 24x - 300 = 0. ओके, दिस इज माइनस प्लस माइनस माइनस, दैट मीन्स हमारा काम क्या होगा, माइनस का, और साइन हमारे पास ग्रेटर नंबर के आगे प्लस है, इसलिए यहाँ पे प्लस होगा. अगेन इसको हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं. पोजीशन चेंज करने का रीजन मैं पहले बता चुकी हूँ कि हम कॉमन इजीली ले सकें. ओके, नाउ यहाँ से आप 2 कॉमन ले रहे हो, x कॉमन ले रहे हो, दैट मीन्स 2x. यू विल लेफ्ट विथ x - 12 + 25 x - 12. टेक दिस multiple term in a single bracket and this common term in next bracket, and again we have 2 linear factor. Equate this with 0 and get the values. Okay, but we are required to find the length, and breadth or length of anything cannot be negative, so we will take this value x = 12. Here it is, breadth of the whole is x, that is 12, and the length is 2x + 1. 2 × 12 + 1 is 25. Okay, you can check this by, we know that length into breadth equal to area, and the area is given what, 300. 25 multiplied by 12 is 300. That means आपके पास जो वैल्यूज आपने फाइंड किया है वो आपने सही फाइंड किया है. ओके, ये आपका चेक हो गया. नाउ होप यू रिमेंबर दिस जॉन एंड जीवंती, जिनके पास दोनों मिला के कितने पास था, 45 मार्बल्स थे. आप इसके भी फॉर्मूलाज को इस तरह से सॉल्व कर सकते हो. ओके, सी इसमें जब आप देखोगे आपके पास 2 वैल्यूज आएगा, 9 और 36, दोनों ही पॉजिटिव है. इस केस में आप क्या कर सकते हो, 9 सी, अगर जॉन के पास 9 है देन जीवंती के पास 36 होगा. 45 - 9 करके इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 5 माइनस करके, यू विल गेट दिस 124, जो कि आप क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था. अगेन अगर जॉन के पास 36 है देन जीवंती के पास 9 होगा. ओके, एंड दोनों का फिर से -5 करोगे, जो उन्होंने खो दिया था, दैट दे लॉस्ट, देन यू विल गेट द प्रोडक्ट 124. एंड नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ दिस चैप्टर, दिस एक्सरसाइज, नेचर ऑफ द रूट्स. आप इन 3 मेथड्स के हेल्प से रूट्स फाइंड कर सकते हो, बट रूट्स के नेचर जानना बहुत ज़रूरी है. स्पेशली क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही जानना जरूरी है. क्योंकि आप नेचर जानोगे तभी सॉल्व करोगे, अदरवाइज आप फैक्टर करते होगे, यू विल नॉट गेट द प्रॉपर फैक्टर एंड यू विल गेट द इरिटेशन एंड द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन विल बी टफ फॉर यू. सी व्हाट इज दिस नेचर ऑफ द रूट्स? You are familiar with this, b² - 4ac. What is this? This is known as discriminant. If we find b² - 4ac is greater than 0, then we can say that 2 real and distinct root will be found. ठीक है, अगर आप b² - 4ac आपके ग्रेटर देन 0 है, देन आपके पास 2 रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यू में डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, अलग अलग 2 वैल्यू आएंगे. और अगर b² - 4ac अगर आपके पास 0 आता है, देन आपके पास 2 वैल्यू तो आएगा, बट वो दोनों वैल्यू
इक्वल होगा, मीन्स अगर एक वैल्यू -3 है देन दूसरा वैल्यू भी -3 होगा, एक वैल्यू 3 है देन दूसरा वैल्यू भी आपके पास 3 ही होगा. ओके, एंड द थर्ड वन इज b² - 4 इज लेस देन 0, मीन्स अगर ये नेगेटिव में आया, अगर ये b² - 4 इज आपका नेगेटिव आया, देन आपके पास कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, देन नो रियल रूट्स. उस टाइम पे रियल रूट्स नहीं होगा तो कौन सा रूट्स होगा? इट विल बी इमेजिनरी रूट्स. बट इमेजिनरी रूट्स अभी आपको स्टैंडर्ड 10th में नहीं पढ़ना है. इट विल बी, आप इसको देखोगे स्टैंडर्ड 11th और 12th में. ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ. आपने फैक्टराइजेशन देखा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर देखा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखा एंड नेचर ऑफ द रूट्स देखा. दैट्स इट. यही है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर आप इसको अच्छे से समझ के प्रैक्टिस कर लेते हो कुछ क्वेश्चंस का, देन ये चैप्टर आपके लिए कुछ नहीं है. मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा हो सॉल्व करने में, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, comment, share and turn the black thumb in blue. Okay, and the link of the WhatsApp or number will be given in the description box. If you have any queries, any question, कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको नई प्रॉब्लम हो रहा हो, जिसमें सजेशन चाहिए हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो. आप कमेंट बॉक्स में अपना जीमेल आईडी डाल सकते हो. मैं आपको वहाँ पे कांटेक्ट कर लूँगी और आपके क्वेश्चंस मैं वहाँ पे सॉल्व कर दूँगी. ओके, थैंक यू. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल्स, tap the bell icon. Thank you. We'll meet soon.